दोस्तों, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच राहुल सांकृत्यायन, जिनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है, के जीवन के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो आइए जानते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के भारतीय लेखक, निबंधकार, नाटककार और बौद्ध धर्म के विद्वान, महान साहित्यकार, यात्रा वृत्तांत लेखक, इतिहासकार और समाज सुधारक थे। उन्हें महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने भारतीय साहित्य और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक प्रखर लेखक, विचारक और घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। वे भारत के सबसे व्यापक रूप से यात्रा करने वाले विद्वानों में से एक थे, जिन्होंने रूस, तिब्बत, चीन और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों की खोज करते हुए अपने घर से दूर 45 साल बिताए, जिन्होंने जीवन भर ज्ञान की खोज की। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदाहा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। वे एक साधारण भूमिहार ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन में ही माता कुलवंती देवी तथा पिता गोवर्धन पांडे की असामयिक मृत्यु के चलते वह ननिहाल में पले, जिसके कारण बचपन से ही उनकी शिक्षा दीक्षा पारंपरिक पद्धति से हुई। किशोर अवस्था में उन्होंने पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। पिछली 7 पीढ़ियों से उनका परिवार जमींदार था, जो किसानों के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था उनके नाना राम शरण पाठक ने की, जिन्होंने उन्हें उर्दू भाषा में शिक्षित किया था, क्योंकि उस समय उर्दू को दरबार की भाषा और ब्रिटिश भारत में किसी भी प्रशासनिक नौकरी में काम करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक आवश्यक भाषा के रूप में देखा जाता था। 1899 में उन्होंने कुछ समय के लिए बड़ौदा में एक हिंदू स्कूल में भी पढ़ाई की, जहां उन्होंने देवनागरी लिपि सीखी। 1902 के आसपास सांकृत्यायन ने अपने चाचा महादेव पंडित, जो इस भाषा के जाने माने विद्वान थे, के साथ संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। 1909 में मिडिल स्कूल पूरा करने के बाद उनके दादा चाहते थे कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन सांकृत्यायन ने अब इसका विरोध किया, क्योंकि वे संस्कृत का अध्ययन जारी रखना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी को विदेशी भाषा भी कहा। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, तिब्बती, संस्कृत, पाली, रूसी, अरबी आदि लगभग 30 भाषाओं को जानने वाले थे, किंतु सांकृत्यायन लगभग हमेशा हिंदी में ही लिखते थे। उनके लेखनी का संग्रह इंडोलॉजी, साम्यवाद, बौद्ध धर्म और भाषा शास्त्र जैसे विभिन्न विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न लघु कथाएं, उपन्यास और नाटक शामिल थे। राहुल सांकृत्यायन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी यात्राएं थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद राहुल सांकृत्यायन ने संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और तिब्बती भाषाओं का अध्ययन किया। उन्हें किताबों और अध्ययन का इतना शौक था कि वे अपना घर छोड़कर अध्ययन और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे सिर्फ औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विभिन्न विषयों में गहरी रुचि ली। उन्होंने दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र और भाषा शास्त्र में महारत हासिल की। सांकृत्यायन का यात्रा इतिहास 1910 में शुरू होता है, जब वे तीर्थ यात्रा के लिए पश्चिमी हिमालय की ओर निकले। उन्होंने वेदांत का अध्ययन करने के इरादे से हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्राएं की। उनके दादा को उनकी यात्राओं के बारे में पता चला। उन्होंने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। इसके बाद सांकृत्यायन वाराणसी गए और 1911 में वहां अपनी पढ़ाई शुरू की। भारत भर में यात्रा करने में बिताए अपने समय के कारण सांकृत्यायन के पास कोई औपचारिक शिक्षा या विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी, लेकिन वे विभिन्न विषयों पर काफी हद तक स्वशिक्षित थे। 1912 में उन्होंने बिहार में छपरा की यात्रा की, जहां उन्हें एक साधु के रूप में दीक्षित किया गया और नया नाम राम उदार दास दिया गया। वह वैष्णव परंपरा से संबंधित एक आश्रम के महंत के उत्तराधिकारी बनने वाले थे। कुछ महीनों के बाद वे पुनः वहां से चले गए और अयोध्या आ पहुंचे। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, रूस, जापान और यूरोप के कई देशों की यात्राएं की। वे जीवन भर ज्ञान की खोज में भ्रमण करते रहे। उनके यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तिब्बत की यात्रा के दौरान उन्होंने दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया।
किया। श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया तथा समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर उन्होंने रूस का दौरा किया। राहुल सांकृत्यायन का जीवन धार्मिक दृष्टिकोण से कई परिवर्तनों से गुजरा। प्रारंभ में वे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुयायी थे। बाद में वे आर्य समाज के विचारों से प्रभावित हुए। इसके बाद वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और तिब्बत जाकर वहां के बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। अंततः वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बने। 31 जनवरी 1922 को छपरा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए बक्सर जेल भेज दिया गया। हालांकि रिहा होने के बाद भी उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखी। गया कांग्रेस में अपनी भूमिका के तहत उन्होंने महाबोधि मंदिर को बौद्ध नियंत्रण में सौंपने के लिए अभियान भी शुरू किया। बाद में उन्हें अन्य घटनाओं के लिए जेल भेजा गया और 1927 तक उन्होंने कुल 2.5 साल जेल में बिताए। वे 1930 में श्रीलंका लौट आए, जहां उन्हें अंततः एक भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया और मठवासी नाम राहुल सांकृत्यायन दिया गया। मठ के मुख्य भिक्षु महापदनायक महास्थीवर ने शुरू में सांकृत्यायन को जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए 14 दिसंबर 1930 तक उन्होंने बुद्ध कार्या नामक एक नई पुस्तक लिखी। अंततः उन्हें 15 दिसंबर 1930 को जाने की अनुमति दी गई, जिसके बाद वे छपरा के लिए रवाना हुए। वे 28 नवंबर 1931 को पुनः श्रीलंका के मठ में लौट आए। जुलाई 1932 में वे और भदंत आनंद कौशल्यायन धार्मिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करने के लिए महाबोधि सोसाइटी के प्रतिनिधियों के रूप में लंदन गए। अन्य यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी के अनुरोधों के बावजूद सांकृत्यायन कुछ ही महीनों के बाद वापस लौट आए। उन्होंने इसके लिए जो कारण बताया कि मुझे पूंजीवादी जीवन बहुत नीरस लगता है। जैसे मैंने लंदन में जो देखना और समझना चाहा देख लिया है, अमेरिका में भी ऐसी ही चीजें हैं, इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सांकृत्यायन पहली बार 1935 में रूस गए। उनकी रूस की अगली यात्रा 1937 में हुई, जब उन्हें लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने के लिए सोवियत अकादमी द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस दौरान उनकी मुलाकात लोला एलेना से हुई और उन्होंने उन्हें संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही उनके बीच संबंध बन गए और 22 दिसंबर 1937 को उन्होंने विवाह कर लिया। इस विवाह के कारण उन्हें बौद्ध भिक्षु के वस्त्र त्यागने पड़े और इसके बजाय वे एक बौद्ध चिकित्सक बन गए। उनके बेटे इगोर का जन्म भी 1938 में रूस में हुआ था। 1938 में रूस से लौटने के बाद सांकृत्यायन अमवारी में सत्याग्रह आयोजित करने के लिए उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में रखा गया था। 1940 में उन्होंने मोतिहारी में किसान सभा की अध्यक्षता की और एक भड़काऊ भाषण देने के लिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके लिए उन्होंने हजारीबाग में 2 साल जेल में बिताए। कारावास की इस अवधि के दौरान उन्होंने कई प्रभावशाली रचनाएं लिखी, जिनमें बोलगा से गंगा, विश्व की रूपरेखा और वैज्ञानिक भौतिकवाद शामिल है। जेल से छूटने के बाद पुनः वे रूस चले गए तथा 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सांकृत्यायन कुछ दिनों बाद 17 अगस्त 1947 को भारत लौट आए। भारत वापस आकर वे साहित्य और राजनीति में सक्रिय रहे और अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। हिंदी के लिए उनकी मजबूत वकालत और राष्ट्रीय भाषा के रूप में उर्दू के विरोध के कारण उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कमला सांकृत्यायन से विवाह किया, जो हिंदी और नेपाली में भारतीय लेखिका, संपादक और विद्वान थीं। उनकी एक बेटी जया सांकृत्यायन पढ़ाओक और एक बेटा जेटा था। जेटा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 1959 में वे दर्शन शास्त्र विभाग का नेतृत्व करने के लिए कुछ समय के लिए श्रीलंका चले गए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वापस लौट आए। दिसंबर 1961 में उन्हें स्मृति हानि हुई और के लिए रूस ले जाया गया। 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उनकी मृत्यु हो गई, जहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। राहुल सांकृत्यायन एक प्रगतिशील विचारक, वे समाजवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उनके लेखों में समाज सुधार और मानवता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकती है। राहुल सांकृत्यायन को उनके साहित्यिक और बौद्धिक योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। राहुल सांकृत्यायन एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन संघर्ष, अध्ययन, यात्रा और सृजन की मिसाल है। उन्होंने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज को प्रगतिशील विचारधारा की ओर भी प्रेरित किया। ये विचार और लेखन आज भी साहित्य और समाज के लिए मार्गदर्शक है। उनके दर्शन का केंद्र भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ बौद्ध धर्म का एकीकरण था। उन्होंने बौद्ध विरासत के साथ जुड़
जोड़कर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रमुखता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म को धर्म के बजाय मुख्य रूप से सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के रूप में देखा। उन्होंने बुद्ध को न केवल एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बल्कि एक गहन विचारक और भारत की दार्शनिक उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में देखा। उनके लिए बौद्ध धर्म वैश्विक सभ्यता में भारत के योगदान का प्रतीक था। यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत था। सांकृत्यायन ने करुणा, नास्तिकता और आर्थिक समानता जैसे बौद्ध मूल्यों पर जोर दिया, जिसके बारे में उनका मानना था कि ये मानवतावादी आदर्शों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।